हम ये जानना चाहते हैं कि कई बार लोग कहते हैं कि हमारे पूरे खानदान को श्राप मिला हुआ है, जितने भी हमारे पूर्वज हुए या जो आगे आने वाली जनरेशन है, तो उसको पूरा जो जनरेशन है वो श्रापित है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या वाक़ई में ऐसा कुछ होता है? अगर ऐसा होता है तो आत्मा की खुद की क्या कैपेसिटी है? क्या कर्म बंधन खत्म हो सकते हैं? क्या ये श्राप खत्म हो सकते हैं? आप बताइए। हाँ, ज़रूर पूरे खानदान को कभी-कभी श्राप दे देते, पहले के ऋषि-मुनि होते थे। जी, कोई खानदान ने कोई पाप किया हो खानदान के मिलकर, जी। पूरा खानदान ही पाप हो, हुँ, तो उसको पूरा खानदान का श्राप मिलता था पहले। जी। पर बाबा जी वो तो पीढ़ी चले हुए काफ़ी सालों निकल अब गए। वो तो बहुत बहुत समय हो गया, हज़ारों साल हो गए, उसकी बात कर रहा हूँ। ओके। मगर आज भी कई बार क्या आ गए, कई पूरे खानदान पर तांत्रिक प्रयोग करते हैं ना कई लोग। नहीं पूरे खानदान पर भी तांत्रिक प्रयोग करते तो खानदानी श्राप जैसा ही हो गया ना। नहीं, पर ये 2 चीज़ अलग हो गई ना। हाँ, देखिए, श्राप मिलना एक पुराने खानदान में जब 500 साल पहले कोई साधु संत ने श्राप दिया हो या कोई भी चीज़ से मिला हो, लेकिन आज जो आने वाली जनरेशन है, क्या उसको भी ये लगेगा? देखो, जैसे कपिल मुनि ने हुँ, वो सागर के 100 पुत्रों को हुँ, श्राप से जलाकर भस्म कर दिया था। ठीक है। अब वो आत्माएं जलकर भस्म हो गई ना, हुँ, अब उसको दोबारा जिंदा करने के लिए वो श्रापित हो गए ना 100, तो पूरा खानदान ही हो गया ना उसका खानदान ना। हुँ, अब उसके खानदान में जो दूसरे बचे लोग थे, अब उनको जीवित करने के लिए उन्होंने कितना भगीरथ ने प्रयास किया और गंगा को धरती पर उतारा, फिर जीवित हो गए ना। हुँ, तो उसके जो राख पड़ी थी, जला हुआ था जहां गंगा का पानी आया और वो राख में से वो जिंदा हो गए, समझ में आया, डीएनए में से। तो ये पूरे खानदान में श्राप होता है, मगर ऐसी आत्माएं जब खानदान में इकट्ठी होती हैं, जब 100 पुत्र इकट्ठे हुए तब उसको 100 को एक साथ में श्राप मिला ना, तो 100 का कर्म बंधन एक साथ में आया ना, हुँ। 100 का एक साथ में कर्म बंधन में आना। नहीं, यहाँ प्रश्न जो ये है हाँ, कि खानदान की बात अलग है, चलो 100 को मिल गया, लेकिन 100 के जो आगे बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, क्या उनको भी लगेगा? ये क्वेश्चन है। मगर इनको पुरुषार्थ करना पड़ा ना उनको श्रापित में से बाहर निकालने के लिए। तो कई खानदानों बोलते हैं हाँ श्रापित खानदान है, उसमें ये नहीं होगा, कोई उसके खानदान में देखते हैं उसके खानदान में सिर्फ बच्चियां ही होती है, बच्चे नहीं होंगे, ऐसे मिलते हैं, या पूरा वंश नहीं वारस बढ़ेगा, ऐसे भी मिलते हैं, वंश के वंश खत्म हो जाते हैं। तो क्या अभी भी ये जो है वो चलता है या ये सिर्फ बकवास है? अभी तो मैं एक बात बताऊं, ये जो श्राप देने वाले जो थे ना पहले ऋषि मुनि थे, हुँ, ये ऋषि मुनियों की शक्ति हो तो द्वापर से शुरुआत से ही खत्म हो चुकी, त्रेता के अंत से ही खत्म हो चुकी। हुँ। तो तो मतलब त्रेता के जो अंत से, त्रेता पूरा द्वापर माना 8,64,00,000 साल से ऐसा कोई श्राप किसी को मिला हो, या तो फिर कोई, या तो कोई कुल देवी हो और कुल देवी खुद श्राप देती हो, तो और वो कुल देवी कुल में रहती हैं और कुल देवी खुद श्राप देती हो और उसी कुल का विनाश करती हो, कराती हो, तो ऐसा कई ओकेजन मिलते हैं। मगर उस कुल में कोई अच्छा कुल देवी को भी क्रॉस करके आगे जाने वाली आत्माएं उस कुल में जन्म ले लें और वो परमात्मा को याद करें, जैसे कुल देवी है। जैसे कुल देवी से क्रॉस, राक्षस के घर में प्रहलाद पैदा हुआ। हाँ, जैसे राक्षस के घर में प्रहलाद पैदा हुआ, असुरों के घर कोई देवता जन्म लेके आते हैं या भगवान का अवतार होता है विष्णु का। मतलब वो आत्मा अगर उस पीढ़ी में या उस जनरेशन में पैदा हुई है और उसके कर्म बंधन बहुत अच्छे हैं और अपनी खुद की आत्मा में पावर है, तो वो श्राप का असर उसके ऊपर नहीं होगा। वो कुल को बचा लेता है ना, वो श्राप से फिर वो कुल देवी भी कुछ नहीं कर पाएगा। जिसने भी श्राप दिया उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी ना, और श्राप देने वाले की भी शक्ति धीरे धीरे एक दिन खत्म हो जाती है ना।